वेलकम एट कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद अगर किसी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स नहीं होने का मतलब है कि वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्केट में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं खुद की जो मेरी जर्नी रही है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की जो भी मैंने अपनी तैयारी करी है उसमें मैं क्या करता था और आपके पास क्या अवेलेबल बेस्ट ऑप्शंस हैं, आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस डाउट को दिमाग में से हटा दीजिए कि अब अगला क्या करना है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा होता तो आप क्या कर रहे होते, फिर तो आप मेंस की ही तैयारी कर रहे होते, मेंस की ही तैयारी कर रहे होते। दूसरी बात, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, 2025 के लिए, तब भी आप किस चीज की पढ़ाई करेंगे, तब भी मेंस की ही पढ़ाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किस पेज से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, पहले ही मैंने आपको एक बात स्पष्ट करा दिया कि आपको मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, 2024 के मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए आइए उस पर भी बता देता हूं, उस पर बात करते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट्स है जो कि डेडिकेटेड होकर के यूपीएससी की तैयारी करता है और उसको लग रहा है कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स अप टू द लेवल नहीं है, तो वो क्या करेगा, 2025 के लिए तैयारी करेगा। या फिर और क्या कर सकता है, अगर वो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट कमीशन का एग्जाम देता है तो वो पीसीएस का एग्जाम भी देने की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट कमीशन के एग्जाम होने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो कि यूपीएससी में जिनका कि अप टू द मार्क्स नहीं रहा वो जरूर पीसीएस की तरफ मूव करेंगे। या फिर वो तीसरा ऑप्शन है कि वो तैयारी को छोड़ सकता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये उनके लिए है जो हार चुके हैं या फिर जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप पीसीएस की तरफ जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होकर के यूपीएससी को ही अपना करियर देखते हैं तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो 2025 है। 2025 को बेस्ट तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको क्या करना चाहिए कि आप 2025 की तैयारी में अपने जो अब पीछे रह गए थे 2024 में उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो 2025 में आपको कुछ चीजें जरूर बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। अभी 2024 मेंस को अपना टारगेट बनाइए। आप ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, दिमाग में भी ये बात नहीं आने दीजिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ भी है, यूपीएससी का कट ऑफ नहीं है वो, यूपीएससी का कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। सिर्फ लोग, मैं भी इंक्लूडिंग मैं भी बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो कि अपना एक अंदाजा लगाते हैं और जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो आपका हो सकता है कि 2024 का मेंस हो, चलो ये भी मान लिया कि सीसेट में भी क्वालिफाई होने में इशू हो सकता है सीसेट में आप अपने आप को देख रहे हो कि कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर भी अगर 2024 मेंस की तैयारी करते हो तो आप अगले 3 महीने में, 3 मंथ में आपकी पूरी मेंस की रिवीजन हो जाएगी। और 3 महीने में अगर मेंस की रिवीजन हो जाती है तो उसके बाद आप सोचो कितना आगे रहोगे 2025 के लिए। आपका ऑप्शनल तैयार है, आपका एसे तैयार है, आपका पूरा जीएस तैयार है, इथिक्स तैयार है। अब 2025 के रेस में आप कितना आगे रहोगे। और अगर गलती से भी यह दिमाग में आ गया कि नहीं अभी से अब 2025 की तैयारी करते हैं, तो जो एक पेस बना हुआ है, एक मूवमेंट बना हुआ है, वो कमजोर पड़ जाएगा। और फिर आप अपने वही जो 2024 की जर्नी में करते रहे थे, धीरे धीरे जीएस पढ़ रहे थे, धीरे धीरे ऐसे पढ़ रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो शुरू हो जाएगा। मत होने दो उसे, प्लीज मत होने दो। जस्ट फोकस ऑन 2024 मेंस। और मेंस के लिए अगर फोकस करे हो तो करना क्या है वो बताता हूं मैं, जो हमने भी अपनी जर्नी में किया है वही बताता हूं। अगर आप अब ये मान के चलो कि आप 2024 का मेंस दे रहे हो, हर हाल में दे रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने ऑप्शनल, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है प्रीलिम्स का, तब तक ऑप्शनल और इथिक्स, इन 2 पेपर की बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग
आंसर राइटिंग प्लस नोट्स मेकिंग कर लो। ये दो काम हर हाल में आप लोगों को कर लेना चाहिए। आप आंसर राइटिंग कर लो और नोट्स मेकिंग कर लो। किसकी? अपने ऑप्शनल की और इथिक्स पेपर की। अगर और आप जानते ही हो कि अगले 15 या 20 दिनों में रिजल्ट आने वाला है। अगले 15 दिनों में अगर रिजल्ट आ रहा है तो 15 दिनों में अगर आपने अपने ऑप्शनल का 70% भी कर लिया, आंसर राइटिंग अगर कर लिया या इथिक्स का भी अगर 70% कर लिया, तो कितना आगे चले गए आप। अब अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी होता है तब भी आप बाकी 2025 के स्टूडेंट से बहुत आगे निकल चुके हो रेस में। तो इसीलिए दिमाग में ये बातें नहीं आने दो, कुछ भी हो रही हैं, कितना भी मार्क्स हो रहा है, मत काउंट करो, मत देखो, बस दिमाग एकदम फोकस करो कि मैं मेंस दे रहा हूं और मेंस के लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि मुझे ऑप्शनल और इथिक्स इन दो को जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तब तक तैयार कर लेना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। और तैयार क्या करना है? आंसर राइटिंग करने हैं और नोट्स मेकिंग करने हैं, क्योंकि अगर नोट्स नहीं हुआ तो प्रीलिम्स पास होने के बाद भी लोग फेल होने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। अब नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे कभी, लेकिन दोनों काम जरूर करो। और आंसर राइटिंग कहां से? सिर्फ पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू। जो भी टॉपिक पढ़ो उसका पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू के अलावा और कुछ भी मत करो। मार्केट ओरिएंटेड नोट्स या फिर किसी टीचर के दिए गए नोट्स, इस पर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू, और बाकी नोट्स मेकिंग करो। अब आते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए ऑप्शनल इथिक्स में, इसके आंसर राइटिंग करने के लिए और भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखो, आप ये दिमाग में मान करके चलो कि आप अगर पास हो रहे हो तो आपको क्या करना है वो भी ध्यान रखिए, जिस पर कि जरूर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके आइए। आपको दो काम में से कोई एक जरूर करना है। आंसर राइटिंग के लिए या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जो कि वीकली हो, या फिर अगर कोई डेली आंसर राइटिंग कराता हो तो वो ज्वाइन करिए। लेकिन प्लीज इनमें से कोई एक जरूर ज्वाइन करिए। और हां, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम चल रहा हो, ये प्रोग्राम आपका 2024 मेंस के लिए चल रहा हो। 2025 के लिए अगर कोई टेस्ट सीरीज चला रहा है तो उसको नहीं ज्वाइन करना है। आपको उसी एनर्जी के साथ 2024 मेंस के लिए ही अपने आप को रखना है। कुछ भी करके 2024 मेंस ही आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम अगर कोई चला रहा हो तो ज्वाइन करो, या फिर अगर कोई वीकली टेस्ट चला रहा है तो ज्वाइन करो, या फिर कोई बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन वो देख लेना कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इन तीनों को टारगेट कहां रखना है? 2024 मेंस के लिए, ठीक है? तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम या तो कर लो, और एक और बात कि अभी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम करो, टेस्ट सीरीज करो, या जो भी करो, उसका फोकस कहां होना चाहिए? रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार अपनी बातों को कि फोकस एरिया आपका कहां होना चाहिए? फोकस एरिया सिर्फ 3 पॉइंट होने चाहिए: ऑप्शनल, एसे एंड इथिक्स। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना और नॉलेज रखना दो अलग अलग चीजें हैं। जो 6 साल 7 साल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6 से 7 साल तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका नॉलेज बेस ऑब्वियसली आपसे ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी वो ना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं ना मेंस क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो उनके साथ है, आपके साथ उस गैप को आपको फुलफिल करना है। और गैप कहां है? अगर आपने अपने ऑप्शनल को बेटर कर लिया, अगर आपने अपने ऑप्शनल को बेटर कर लिया, अगर आपने एसे को बेटर कर लिया, अगर आपने इथिक्स को बेटर कर लिया, तो कोई भी आपको रैंक होल्डर बनने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि बाकी के जीएस में
कोई भी आपसे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज भी अगर ज्वाइन करो तो उसमें भी ऑप्शनल और इथिक्स का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। डेली आंसर राइटिंग भी अगर करो तो ऑप्शनल और इथिक्स का ही करो। और एवरी संडे एक ऐसे जरूर लिखो, ऐसे एवरी संडे लिखना है। तो इस प्लान के साथ अभी आप कितने दिन तक, नेक्स्ट 15 डेज, ये आपके नेक्स्ट 15 डेज का प्लान है, जब तक कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है। और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें आपको जीएस पेपर धीरे धीरे इंक्लूड भी करने हैं, GS1, GS2, GS3 को भी इंक्लूड करने हैं। लेकिन अभी बिना टाइम वेस्ट किए 2024 मेंस के लिए लग जाओ और ऑप्शनल इथिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करो। बीच बीच में ऐसे के कंटेंट देखते रहो और संडे को एक ऐसे राइटिंग करो। अगर ये आप करोगे तो भरोसा करो, मैंने भी इस जर्नी में अपनी जर्नी में खुद को देखा है, अपने दोस्तों को भी देखा है। मेरे दोस्त सिलेक्ट भी हुए, मैं भी लास्ट में ही जाकर के थोड़े से के लिए अगर बचा हूं, तो मैंने भी इस जर्नी को जिया है, देखा है। मुझे पता है कि एग्जाम में हम कहां गलतियां करते हैं। अगर आपने अपने आप को पास होने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में शामिल करना है तो मान के चलो कि आप पास हो रहे हो। और अगर आप फिर से वही इस रेस में पंचवर्षीय योजना में जाना चाहते हो तो फिर 2025 को अपने दिमाग में बना करके टारगेट करो। अगर रियली क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो और आप 2024 मेंस के लिए बिना टाइम वेस्ट किए, जो भी स्टूडेंट्स या कोई भी कोचिंग अगर मेंस मेंटरशिप चला रही है जिसमें कि आपको ट्रस्ट है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, जिसमें भी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और आपको ट्रस्ट है तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। मैं कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोचिंग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप डेली या फिर वीकली टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। बिना राइटिंग किए, बिना आंसर राइटिंग किए तैयारी नहीं हो सकती। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन नाम का कुछ भी नहीं होता है। हमेशा दिमाग में रखिए कि कितनी बार भी कोई कंटेंट पढ़ लीजिए, रिवीजन कुछ भी नहीं होता है। ओनली आंसर राइटिंग इज द बेस्ट रिवीजन। ध्यान रखिए, इससे बेस्ट कोई रिवीजन ही नहीं हो सकता है। तो जब आंसर राइटिंग से बेस्ट कोई रिवीजन ही नहीं हो सकता है तो आप भी ओनली आंसर राइटिंग करिए, सिर्फ आंसर राइटिंग करिए। और एग्जाम पास करना है तो ऑप्शनल, इथिक्स और एसे, इन तीनों को अपने टारगेट में प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, लेकिन टारगेट हमेशा इन्हीं 3 पेपर को रखिए, ऑप्शनल, एसे और इथिक्स। अगर आपने अपनी इस जर्नी में 15 दिनों में जी जान लगा करके ऑप्शनल का 50%, 60% भी तैयार कर लिया और नेक्स्ट 10-15 दिनों में ऑप्शनल की पूरी आंसर राइटिंग होगी, तो सोचिए आप 2025 क्वालिफाई कर रहे हैं। बिलीव मी, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सके इस साइकिल को अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी डिस्कशन वाले किसी भी मुद्दे पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको मेरी ओपिनियन जाननी है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।